इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कनकाधिनिभं कम्रं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। किसकी स्थापना कर रहे हैं? पीठ की स्थापना, यानी सिंहासन की स्थापना। आपने श्रीकार लिखा, अब लिखन किया, अब उसमें सिंहासन की स्थापना करें। फिर बाद में श्री जी की स्थापना होती है। प्राय बहुत जगह बिना सिंहासन के ही स्थापित कर दिया जाता है। वे लोग कहते हैं कि जो पांडुक शिला में कमल आकार का वो बना है ना प्लेट, वो हमारा सिंहासन हो गया। एक वो भी धारणा है लोगों की, पर जो सही विधि है उसके ऊपर पीठ रख करके श्री लेखन करे, फिर सिंहासन रखे, फिर सिंहासन के ऊपर प्रभु जी रखे। स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। जिनेन्द्र भगवान के स्नपन के लिए, स्नपन का अर्थ होता है हिंदी में आप कहते हो नहाना, स्नान करना, वैसे कहा जाता है संस्कृत में अभिषेक करना। अब कैसा होना चाहिए? कनकाधिनिभम, कनक यानी सोने के जैसा, कम्रम सुंदर, इतना भव्य होना चाहिए वह सिंहासन। और क्या है? पावन है, पवित्र, पुण्य कारणम, पुण्य का कारण होता है। उस पुण्य के कारण, पुण्य को दिलाने वाला वह पवित्र सिंहासन मैं प्रभु के स्नपन के लिए, अभिषेक के लिए स्थापयामि, स्थापना करता हूँ। कैसे? विशेषण क्या दिया? भक्तितः, भक्ति से सहित हो करके मैं उस सिंहासन की स्थापना करता हूँ। अब जब ये कहोगे तो अंदर एक अलग ही भाव भरेगा, झुकने का भाव भरेगा, समर्पण होने का, आदर देने का भाव अंदर पैदा होगा। अब ऐसे प्रभु को मैं सिंहासन में स्थापित कर रहा हूँ, भक्ति से भर करके। तो जो ऐसा स्थापित करेगा, अंदर ही उसके अलग ही विशुद्धि पैदा होती है। आप तो पढ़ जाते हैं और खत्म, प्राय सभी लोग पढ़ते हैं, कम लोग होते हैं सोचने वाले। तो दो पंक्ति पढ़ी, सिंहासन को विराजमान किया, फिर थोड़ा सा रख, सोचे, सिंहासन को देख करके वो भाव आ जाए, वो सिंहासन है जिसमें 3 लोक के नाथ बैठते हैं। ये सब विशुद्धि बढ़ाने वाली चीजें हैं।
अब इसके पश्चात प्रभु जी को विराजमान करने का श्लोक आ रहा है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्वनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रेयामि। यहाँ अष्ट मंगल किसका उल्लेख आ रहा है? 8 प्रकार के मंगल द्रव्य का उल्लेख आता है। प्रभु की वेदी में 8 प्रातिहार्य भी होते हैं और 8 मंगल भी होते हैं। आप लोग अपने घर के द्वार पे क्या लगाते हो? तोरण द्वार पे, तोरण द्वार पर जो व्यक्ति अपने घर को मंगल करना चाहता है तो घर के मुख्य दरवाजे पर ये अष्ट मंगल का तोरण का प्रयोग करे। ये अपने आप में मंगल माने गए हैं, मंदिर में किए जा रहे हैं। भृंगार यानी झारी, चांवर चमर, सुदर्पण, दर्पण अच्छा दर्पण मांगलिक होता है। अब इसका रहस्य है वो बात बताएंगे क्यों इन्हें मंगल कहा गया। पीठ सिंहासन अपने आप में मंगल है। कुंभ कलश मंगल कहलाता है। ताल, ताल क्या कहलाता है? बिजना जिसे बोलते हैं ना, आप जैसे पंखा कहते हैं, ताल। ध्वज, ध्वज मांगलिक है। और आतप निवारक, आतप निवारक छत्र, ये 8 मंगल कहलाते हैं। भूषित अग्रे ने आपके आगे ये भूषित हैं, शोभायमान हैं। प्रभु कैसे होते हैं? इसलिए मंदिर में जितनी भी वेदियां होती हैं उन वेदियों में ये अष्ट मंगल द्रव्य रहते हैं, सामग्री रहनी चाहिए। तो यहाँ तो टेम्पररी है, फिर भी टेम्पररी में भी रख सकते थे। झारी अपने आप में मांगलिक है, चंवर मांगलिक है। क्यों इन्हें मांगलिक के रूप में ग्रहण किया है? अब हम एक बात बता रहे थे, आप अपने घर को मंगल करना चाहते हो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या क्या लगाते हो मांगलिक के लिए? मांगलिक चिन्ह जैसे भरत चक्रवर्ती अपने महल के दरवाजे पे 24 तोरण 24 पत्ती से और 24 घंटी लगाता था। जब भी वो महल में प्रवेश करता था तो उसका सिर उस छोटी छोटी घंटी से टकरा जाता था, उससे मंगल ध्वनि उत्पन्न होती थी। और वो 24 की संख्या 24 तीर्थंकर के प्रतीक स्वरूप, जैसे आम्र की पत्तियां होती ना, आम के वृक्ष की पत्तियां दिवाली में लगाते थे ना घर में, तो वो भी मांगलिक मानी जाती हैं। और उसमें छोटी छोटी घंटी, और ये 8 मंगल भी माने जाते हैं। अब झारी मांगलिक क्यों है बताइए? अभिषेक के लिए तो प्रयोग होती है। और क्या उसका? हाँ, थोड़ा सा उससे निकलता है भरा हुआ वो जल है। कलश, कलश अलग मंगल में आएगा, झारी अलग मांगलिक है। इसके पीछे सिद्धांत क्या है मांगलिक होने के पीछे? अब इस विषय में सोचना है, क्योंकि ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने इन्हें मांगलिक नहीं कहा। ये एक प्रकार का साइन है जिसे देख कर के हमारे भीतर कुछ अच्छी विचारधारा उत्पन्न होने लगती है। और जब अच्छी विचारधारा उत्पन्न होने लगती है तो उस प्रकार के कार्य हम अपने जीवन में करने लगते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने लगते हैं,
आचरण सुधारने लगते हैं। इसे देख करके हमारे अंदर की कमियां और दोष उनका निष्कासन होने लगता है, क्योंकि मंगल इसे इसलिए कहा है जो शुभ को देने वाला है। मंगल इसलिए कहा है जो सुख को ला करके देता है, अथवा मम पापम गाल्यति, माँ मेरे पापों को जो गलाता है। तो दो चीजें होती हैं मंगल में, एक हमारे अशुभ कर्म को गलाने वाली प्रक्रिया, पाप कर्म को नष्ट करने वाली प्रक्रिया, अथवा हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो हमारी बुराइयों को समाप्त करने वाली प्रक्रिया मांगलिक कहलाती। दूसरी मांगलिक किस दृष्टि से? जो शुभ को दिलाने वाली होती है, अच्छे कार्य को दिलाने वाली होती, प्राप्त कराने वाली होती है, सुख को देने वाली होती है, वो मांगलिक कहलाती है। दो चीजें हो रही हैं, एक अच्छा दे रही है, दूसरा हमारे भीतर से जो बुरा है उसे हटा रही है। अब ये बेसिकली चिन्ह है, एक प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है। अब इसे जब हम देखते हैं, बार बार इस ओर दृष्टि जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रकार की इमेज हमारी बनने लगती है, हमारे मस्तिष्क में उस प्रकार की इमेज क्रिएट होने लगती है। अब जब हम उस झाड़ी को देखते हैं तो झाड़ी की जैसी रचना है, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो झाड़ी से क्या कार्य किया जाता है? झाड़ी से तीन लोक के नाथ का अभिषेक किया जाता है। और झाड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है? झाड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है? झाड़ी का शेप कैसा होता है? एक लोटे कलश जैसा, और उसमें टोटी बाहर निकलती है। अर्थात हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए? ग्रहण ज़्यादा करें अच्छी बातों का, और उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएं। और क्या करती है झाड़ी? क्या इंडिकेट करती है? अब सोचो झाड़ी का प्रयोग कैसे होता है। झाड़ी में सबसे पहले जो है ऊपर का जल नहीं आता है, नीचे से उसकी शुरुआत होती है। उसका जो आउटलेट होता है ऊपर से नहीं होता है। आउटलेट कहाँ से होता है झाड़ी का? नीचे से वो एस शेप में बना हुआ होता है ना। तो जो नीचे का जो पहले भरा हुआ है उसे हम निकालते हैं, अंदर का जो भी कुछ भरा हुआ है उसे हमें बाहर निकालना है, जो जमा करके रखा है उसे निकालना है। और क्या इंडिकेट करती है? और सोचते चले जाओ, बताओ। धीरे धीरे वह कार्य पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए, समझदारी से वह कार्य करने वाली। हाँ, ऊपर से बहुत थोड़ा थोड़ा है, जहाँ जैसा आवश्यक होता है उस विवेक पूर्वक वो कार्य करने वाली हो जाती। तो उसे देख करके हमारे भीतर एक वो विवेक जागृत होने लगता है। दूसरा है चमर। चमर तो अष्टप्रातिहार में भी आता है, और चामर यहाँ पर भी लिखा है। तो चमर क्या है? हमारे अंदर के राग और द्वेष के परिणामों को दूर करने वाली, अथवा उस नेगेटिविटी की भावना को दूर करने वाली, अथवा उस वैभवशाली व्यक्ति के वैभव को प्रदर्शित करने वाला चमर होता है। क्योंकि महापुरुषों के ऊपर चमर ढारा जाता है, तो चमर को देख करके हमारे मन में भाव जागृत होता है कि जिसके लिए चमर ढारे जा रहे हैं वो बहुत महान है, तो उसके प्रति गुणग्राही दृष्टि पैदा होने लगती है। तीसरा है सुदर्पण, अच्छा दर्पण है, निर्मल दर्पण। दर्पण कैसा होता है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हमारी आत्मा भी उस दर्पण की भांति बने, हमारा जीवन भी दर्पण की भांति बने। दर्पण में सब कुछ झलकता है, लेकिन दर्पण फिर भी लाल पीला नहीं होता है। लाल पीला रंग दिखेगा तो दर्पण में, जैसे आपके वस्त्र हैं, दर्पण में बर्फ भी दिखेगा, अग्नि भी दिखेगी,
बर्फ और अग्नि दिखते हुए भी दर्पण ना तो ठंडा होता है, ना गर्म होता है, ना लाल होता है, ना पीला होता है। अर्थात हमारा जीवन कैसा बने, दर्पण की भांति संसार में रहें, सारे कार्य करें, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से करें, कर्तृत्व बुद्धि से ना करें। हम उसमें रचे पचे ना, सिर्फ अंदर अंदर हम अपनी पवित्रता बनाए रखें, बाहर बाहर उस रूप से हम परिवर्तित होते चले जाएं। इसलिए दर्पण को वो भी सुदर्पण ने वो मांगलिक माना गया। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।